हेलो डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे बायोलॉजी का वो चैप्टर चल रहा था। चैप्टर का नाम था कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। ठीक है, उसमें से जैसे भी मैं टॉपिक डिस्कस करा रहा था वो टॉपिक के साथ एमसीक्यूज भी उस टॉपिक के चल रहे थे। तो ये बीच में मैंने छोड़ दिया था। फिर मैंने एक एनटीएस पास पेपर की एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट की थी। ठीक है, तो उसको मैंने अभी रोक दिया है एनटीएस पास पेपर सीरीज़ को। तो अभी से फिर से कंटिन्यू कर रहे हैं बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 3 से टॉपिक भी डिस्कस करेंगे, साथ एमसीक्यूज भी कर जाएंगे। तो आपका टॉपिक क्लियर हो जाए कैसे एमसीक्यूज आते हैं, क्या उसका तरीक़ेकार है। तो टॉपिक क्लियर हो जाए, तो ये टॉपिक क्लियर होता जाए। उसके बाद में एमसीक्यूज जितने भी जिस टॉपिक से उतने उस टॉपिक से मेन इंपॉर्टेंट एमसीक्यू निकले वो मैं आपको डिस्कस करता जाऊँगा। पहले भी मैं डिस्कस कराया है, वो आप पीछे जाके आप लेक्चर देख सकते हो बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 3 के। ठीक है, तो अभी आज से स्टार्ट कर रहे हैं। थोड़ा सा इसमें डिले था इसलिए क्योंकि मैं बिजी था, मेरा काम था। तो आज से कंटिन्यू करते हैं लेक्चर्स को। ठीक है, बायोलॉजी को भी डिस्कस करेंगे, केमिस्ट्री भी, फिजिक्स भी, इंग्लिश सारे के डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये स्टार्ट करने से पहले मेरा यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है MDK शिनामलॉक ऑफिशियल चैनल, इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे भी क्लिक करें। जैसे भी न्यू वीडियो अपलोड होगी तो आपको नोटिफिकेशन रिसीव हो जाएगा। ठीक है, और अगर पसंद आए तो लाइक भी कर दें। ठीक है, और दूसरों को साथ शेयर भी कर दें और कमेंट भी कर दें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ये MCQ नंबर इससे इम्पल्स के MCQ से इम्पल्स में 2 टॉपिक से मैंने वो स्टडी करवा लिए हैं आपको। उससे मैं MCQ मैंने उठाए हैं, जिसके एक RMP आता है जिसको हम रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कहते हैं, और दूसरा आता है AMP जिसको हम एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल कहते हैं। तो MCQ मैंने इसके 7 MCQ बनाए हैं। इसमें से मेरे को इंपॉर्टेंट MCQ भी साथ मिले थे, वो मैं स्टडी करवा रहा हूँ आपको। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा इसको जूम कर लें। तो इतना सही है, अभी क्लियर है। तो MCQ नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। MCQ नंबर फर्स्ट है द इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल डेवलप्ड बाय अ न्यूरॉन फॉर कम्युनिकेशन इज कॉल्ड। ये तो आसान है, ये किसकी डेफिनेशन है। ऑप्शन ए एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल, एक्शन पोटेंशियल। ऑप्शन बी रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। ऑप्शन सी नर्व इम्पल्स। ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो इसमें करेक्ट आंसर कौन सा है? मैं करेक्ट आंसर मैं बताने जा रहा हूँ। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नर्व इम्पल्स की ये डेफिनेशन है। उसके बाद MCQ नंबर 2 की तरफ आते हैं। MCQ नंबर 2 है इन रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल द इनसाइड ऑफ द मेम्ब्रेन इज। जब रेस्टिंग कंडीशन में मेम्ब्रेन पोटेंशियल होती है तो उसका जो पोटेंशियल होती है मिलीवोल्ट में होता है, वो कितनी मिलीवोल्ट में क्या कितना होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए -65 मिलीवोल्ट, ऑप्शन बी 40 मिलीवोल्ट, ऑप्शन सी 20 मिलीवोल्ट, ऑप्शन डी -40 मिलीवोल्ट, ऑप्शन ई 0 मिलीवोल्ट। तो इसमें मैं करेक्ट आंसर बताने जा रहा हूँ। इसमें करेक्ट आंसर कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। उसके बाद MCQ नंबर 3 है चूज़ द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट RMP। RMP का मतलब क्या है, ये इसका आपको फुल फॉर्म में आना चाहिए। क्यों ऐसे पूछ सकते हैं RMP का फुल फॉर्म क्या है, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो मैंने इसलिए यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिखा है RMP। RMP का फुल फॉर्म है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। ठीक है, तो आपको देखना है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल के हिसाब से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। ऑप्शन ए सोडियम आयन ग्रेटर इनसाइड देन आउटर साइड। ऑप्शन बी, उसके बाद ऑप्शन नंबर बी है द कंसनट्रेशन ऑफ पोटाशियम आयन इज ग्रेटर इन द आउटसाइड देन इनसाइड। उसका ऑप्शन नंबर सी है द कंसनट्रेशन ऑफ सोडियम इज ग्रेटर इन आउटसाइड ऑफ द मेम्ब्रेन देन इनसाइड। तो इसमें कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, जिसमें सोडियम की कंसनट्रेशन क्या होती है, आउटसाइड ग्रेटर होती है एज कम्पेयर टू इनसाइड। तो इसमें करेक्ट आंसर कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 विच स्ट्रक्चर शोज RMP। इसके RMP इसमें कौन सी स्ट्रक्चर है जो RMP रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को शो कर रही है। ठीक है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन आपको करेक्ट लग रहा है? अब पहला ऑप्शन है उसमें इनर साइड और आउटर साइड दोनों में नेगेटिव है। ये तो वैसे ही ऑप्शन कट गया है, ये सब कोई स्ट्रक्चर भी नहीं है बायोलॉजी में। ठीक है, उसके बाद ऑप्शन नंबर बी है आउटर साइड पॉजिटिव, इनर साइड नेगेटिव। ठीक है, इसमें देखते हैं। उसके बाद ऑप्शन नंबर सी है इनर पॉजिटिव, आउटर नेगेटिव। ठीक है, उसके ऑप्शन नंबर डी है इनर पॉजिटिव, आउटर पॉजिटिव। ये स्ट्रक्चर दोनों ए है, उस डी ऑप्शन वैसे कट गए। अभी हमें फैसला करना है ऑप्शन नंबर बी और सी में। तो इसमें रेस्टिंग मेम्ब्रेन कंडीशन में कौन सी होती है, कौन सी स्ट्रक्चर होती है, कैसे होती है मेम्ब्रेन। तो कंडीशन किस कंडीशन होती है? इसमें ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। उसके बाद MCQ नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। MCQ नंबर 5 क्या है देखते हैं।
उसके बाद MCQ नंबर 5 है द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन शोज RMP एंड AMP। ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जो शो कर रही है RMP को और AMP में, इसमें मैंने तीनों के बने हैं। तो इसमें क्या है, द Z शोज, इसमें Z जो नज़र आ रहा है ये Z, ये किसको शो कर रहा है, Z। तो ऑप्शन की तरफ जाते हैं, Z किसको शो करता है, ठीक है, देखते हैं। ऑप्शन ए रीपोलराइजेशन, ऑप्शन बी डीपोलराइजेशन, ऑप्शन सी हाइपर पोलराइजेशन, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। तो इसमें करेक्ट आंसर कौन सा है, तो इसमें Z क्या शो कर रहा है, इसमें Z शो कर रहा है, मैं इसका करेक्ट आंसर बताने जा रहा हूँ। इसमें Z शो कर रहा है हाइपर पोलराइजेशन शो कर रहा है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। तो इसमें से मैं आपको बताता हूँ ए क्या शो करता है, डीपोलराइजेशन शो करता है, ठीक है। इसमें क्या है, सोडियम गेट ओपन होते हैं, उसके बाद क्या होता है रीपोलराइजेशन होती है जिसमें सोडियम गेट क्लोज हो जाते हैं, उसके बाद क्या पोटेशियम गेट ओपन हो जाते हैं, इसको हम रीपोलराइजेशन। उसके बाद हाइपर पोलराइजेशन होती है, हाइपर पोलराइजेशन होने के बाद फिर क्या होता है, हाइपर पोलराइजेशन का मकसद यही है कि क्या है कि उसमें पोटाशियम ज़्यादा बाहर चले जाते हैं, ठीक है। तो उसके बाद क्या एक सोडियम पोटाशियम पंप आता है, वो सोडियम पोटाशियम पंप क्या करता है, इसको हाइपर पोलराइजेशन को मेंटेन करके रिस्टिंग कंडीशन में आने की ले आता है। तो लेने के लिए तो फिर क्या वो सोडियम पोटाशियम पंप में एक्टिव प्रोसेस होता है। एक्टिव प्रोसेस हम इसलिए उसको कहते हैं क्योंकि उसमें ATP की रिक्वायरमेंट होती है, उसमें ATP की हमें ज़रूरत पड़ती है। वो ATP क्या करता है, वो उस मेम्ब्रेन क्या यूज़ करके सोडियम पोटेशियम पंप को चला के फिर क्या सोडियम आउटसाइड भेज देती है और पोटेशियम इनसाइड। तो ये फेडरल में यहाँ हमारे बुक सिंटेक्स्ट में बुक में नहीं लिखा हुआ, वो फेडरल में पढ़ लिखी हुई है। क्या उसमें क्या होता है, 3 सोडियम आउटसाइड जाते हैं और 2 पोटेशियम इनसाइड आते हैं, ठीक है। तो ऐसे वो क्या मेम्ब्रेन की मेंटेन हो जाती है, ठीक है, रिकवरी स्टेप आ जाता है, ठीक है। तो ये आपको अच्छी तरह से एक्शन पोटेंशियल और रिएक्शन मेमोरी पोटेंशियल दोबारा भी क्लियर हो गया, मैंने पहले भी लेक्चर में डिस्कस करवा दिए हैं, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ जाते हैं। द एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल वोल्टेज प्रोसीड अप टू, ये तो आसान है। ऑप्शन ए +40 मिलीवोल्ट, +30 मिलीवोल्ट, -65 मिलीवोल्ट, -40 मिलीवोल्ट, ये आसान है। तो इस ऑप्शन नंबर ए करेक्ट, +40 मिलीवोल्ट है ये। उसके बाद लास्ट टाइम सीक्वेंस है, क्वेश्चन नंबर 7 है। इन एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल AMP, इसको हम क्या शॉर्ट फॉर्म क्या कहते हैं, AMP एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल। तो इसमें क्या होता है, मैंने ऊपर डिस्कस करवा दिया है आपको क्या प्रोसेस होते हैं, लेकिन मैं आपको फिर भी ऑप्शन दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 के ऑप्शन नंबर ए सोडियम गेट क्लोज्ड, ऑप्शन बी पोटेशियम गेट ओपन, ऑप्शन डी सोडियम गेट ओपन, ऑप्शन डी बोथ सोडियम एंड पोटेशियम गेट ओपन। तो इसमें करेक्ट आंसर कौन सा है, इसमें करेक्ट आंसर मैं बताने जा रहा हूँ। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जिसमें सोडियम गेट ओपन होते हैं, ठीक है। ये हमने MCQ कर लिए, 7 MCQ इतने, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ये आ सकता है, इसकी अलावा कोई भी क्वेश्चन नहीं आ सकता। उसके बाद टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो इसमें टॉपिक कौन सा चल रहा था, एक्शन पोटेंशियल कंप्लीट हो गया। उसके बाद प्रोपगेशन, ठीक है। तो प्रोपगेशन को एक्शन पोटेंशियल, प्रोपगेशन और साइनैप्स दोनों कंप्लीट करेंगे, वो देखेंगे, रिफ्लेक्सेशन को कंप्लीट करेंगे, फिर रिवोल्यूशन ऑफ नर्वस सिस्टम को पढ़ेंगे। तो आज क्या है, क्या स्टडी करना है हमें, थोड़ा सा सेटिंग कर लें, वेट करना, क्लियर है अभी। तो अभी स्टडी करेंगे प्रोपेगेशन ऑफ नर्व इम्पल्स। प्रोपेगेशन, द एक्शन पोटेंशियल डेवलप्ड लोकली स्प्रेड अलोंग द इंटायर, ठीक है। ये प्रोपेगेशन इम्पल्स है, ये इतना डीप में नहीं लिखा हुआ, लेकिन इस स्ट्रक्चर को अच्छी तरह से देखेंगे, इस स्ट्रक्चर में से ही आपके MCQ क्लियर होंगे। अगर हम आगे साइनस पढ़ेंगे, साइनस पढ़ने के लिए आपने अगर यही स्ट्रक्चर आपको मैं समझाऊंगा, अगर ये आपको पूरा एक है, एक स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये शक्ल बनी हुई है, अगर ये आपको समझ में आ जाएगी तो समझ ले आपको ये टॉपिक आसान क्लियर हो गया। द एक्शन पोटेंशियल डेवलप्ड इन ए लोकल स्प्रेड अलोंग द एंटायर न्यूलमा, इसका क्या एक्शन पोटेंशियल डेवलप होता है, ठीक है। तो फिर प्रोपगेशन होती है, इसको प्रोपगेशन से आपको अच्छी तरह से याद रखना है, ठीक है। तो इसमें थोड़ा मैं आपको स्ट्रक्चर से अच्छी तरह से बताता हूँ, ठीक है। तो इधर देखिए, ये है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में से क्या करता है, ये ATP प्रोवाइड करता है। माइटोकॉन्ड्रिया काम ही ATP प्रोवाइड करना, ठीक है, इसलिए इसको पावर ऑफ द सेल कहा जाता है, ठीक है। द इवेंट अराउंड मेम्ब्रेन के अराउंड जो इवेंट होते हैं वो कैसे होते हैं, क्या प्रोसेस होता है, उसको ही देखेंगे हम, ठीक है। तो इधर देखें, ये क्या है, एक मेम्ब्रेन है, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, ये इधर से आता है, एक्शन पोटेंशियल आता है, तो इसको हम कहेंगे ये प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन है। ये प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन और बीच में ये गैप है, इसको हम साइनस कहते हैं। आगे मैं साइनस और टॉपिक समझाऊंगा सही,
स्टेटमेंट की लाइन बाय लाइन, लेकिन इधर भी आप समझना, आपको समझ में आ जाएगा साइनेप्स किसको कहते हैं, ठीक है। जैसे भी ये एक्शन पोटेंशियल है यहाँ पहुंचेगा इस प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के पास, ठीक है। तो ये क्या है, एक साइनेप्टिक गैप है जिसको हम साइनेप्स कहते हैं, तो इसको हम साइनेप्टिक क्लेफ्ट भी कहते हैं। और उसके बाद पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन एक है, एक प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन है, दूसरी पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, और बीच में साइनेप्टिक क्लेफ्ट या इसको हम साइनेप्स कहते हैं। द गैप बिटवीन टू न्यूरॉन इज कॉल्ड साइनेप्स, उसको साइनेप्स कहते हैं, ठीक है। तो ये जैसे भी एक्शन पोटेंशियल अराइव, जिससे पहुंचेगा यहाँ, तो फिर क्या होगा, प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन में कौन सा एक्शन होगा, फिर मैं आपको बताता हूँ। फिर क्या 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 होगा, जैसे भी एक्शन पोटेंशियल पहुंचेगा, जैसे भी इम्पल्स पहुंचेगा, जैसे भी ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल पहुंचेगा, तो यहाँ क्या होगा, जैसे भी ये सोडियम, ये क्या कहते हैं, कैल्शियम आयन है, जिस भी साइनेप्टिक क्लेफ्ट में पड़े हैं, ये क्या डिफ्यूज़ होना, परमिएबिलिटी टू कैल्शियम आयन इंक्रीज, यहाँ परमिएबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, उससे फिर क्या, ये कैल्शियम आयन डिफ्यूज़ हो गए किसमें, प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन में। कैल्शियम आयन किस में डिफ्यूज होते हैं, ये याद रखना, वो किस में डिफ्यूज होते हैं, प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन में डिफ्यूज होते हैं, ठीक है। जैसे भी ये डिफ्यूज हो गए, फिर क्या डिफ्यूज ये चले जाएंगे इसके फिर क्या, यहाँ न्यूरोट्रांसमीटर आएंगे, ये न्यूरोट्रांसमीटर का एक वेजिकल होता है, वो वेजिकल क्या यहाँ डिफ्यूज होगा। जैसे भी यहाँ डिफ्यूज हो, फिर इसको देखें, यहाँ जूम करके बनाया हुआ है, इधर देखें, ये वेजिकल अब न्यूरोट्रांसमीटर है, ये क्या डिफ्यूज हो रहा है। डिफ्यूज होने के बाद इसके मेम्ब्रेन के साथ फिर क्या, ये न्यूरोट्रांसमीटर चले गए साइनेप्स के पास, ठीक है। जब इस साइनेप्स के पास पहुँचेंगे, ये क्या है, इधर देखिए, ये अंदर लिखा हुआ है इनएक्टिव ट्रांसमीटर सब्सटेंट री इंटरप्रेशन, ये बाद में बता दो, चलो ये एक्स्ट्रा बात है, ठीक है सुबह, ठीक है। जैसे भी ये आएंगे, फिर क्या होगा, फिर ये ये न्यूरो ट्रांसमीटर है, वो चले जाएंगे किसके पास, पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पर। पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पर जैसे भी चले जाएंगे, यहाँ एक लगा होगा, यहाँ रिसेप्टर लगे, इधर देखें, ये पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के ऊपर ये रिसेप्टर लगे हुए हैं, ठीक है। ये रिसेप्टर के साथ क्या, ये न्यूरोट्रांसमीटर आएंगे, वो बाइंड हो जाएंगे। जैसे भी पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के साथ ये न्यूरोट्रांसमीटर बाइंड होंगे, बाइंड होने के बाद क्या होगा, एक्शन पोटेंशियल होगा। एक्शन पोटेंशियल होने के बाद क्या, ये खुद जैसे भी ये न्यूरोट्रांसमीटर पोस्ट साइनेप्टिक साइड बाइंड होंगे को, फिर कौन सी मेम्ब्रेन एक्शन पोटेंशियल लेगी, फिर ये पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन खुद लेगी। फिर क्या होगा, इसमें ये गेट हैं, किसके गेट, सोडियम की गेट ओपन हो जाएंगे। जैसे भी सोडियम की गेट ओपन होंगे, फिर क्या, पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के अंदर सोडियम इंटर होना शुरू हो जाएंगे। इंटर होने के बाद ये प्रोसेस सारा होता है, जिसको हम एक्शन पोटेंशियल कहते हैं, ठीक है। वो मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया है, एक्शन पोटेंशियल किसको कहते हैं, ठीक है। अगर ये प्रोसेस होने के बाद अगर कुछ क्या, ये आपको बता दो, ये ठीक है, साइनेप्टिक क्लेफ्ट वगैरह है, ट्रांसमीटर सबस्टेंस से रिलीज हो रहे हैं इनटू द साइनेप्टिक क्लेफ्ट, रिलीज हुए हैं, ठीक है। उसके बाद ट्रांसमीटर सबस्टेंस है, ये इसके साथ फिट हो गया सब्सटेंस, किसके साथ, रिसेप्टर साथ। फिर क्या, ये सोडियम अंदर इंटर हुए, देखिए इधर क्या हुआ, एंट्री ऑफ सफिशिएंट सोडियम आयन टू जनरेट एक्शन पोटेंशियल। फिर क्या, पोस्ट मेम्ब्रेन के ऊपर एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो रहा है इन द पोस्ट, ये एक्शन पोटेंशियल देखें, न्यूरोट्रांसमीटर भी पोस्ट मेम्ब्रेन के ऊपर आते हैं, रिसेप्टर के साथ बाइंड होते हैं। और एक्शन पोटेंशियल भी कहाँ होता है, वो पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के ऊपर होता है, इधर लिखा हुआ है पोस्ट मेम्ब्रेन के ऊपर एक्शन पोटेंशियल होता है, ठीक है। फिर क्या है, वो होने के बाद ये सारा प्रोसेस आपको पता है, तो क्या है, कितनी कंसंट्रेशन में आपको नहीं बता रहा हूँ, आपको ऑलरेडी एक्शन पोटेंशियल में स्टडी करके आए हो, ठीक है। फिर क्या होगा, जो न्यूरोट्रांसमीटर बच जाएंगे, ठीक है, वो बच जाएंगे, क्या हो गया, वो इनएक्टिव हो गए, इनएक्टिव, उसको हम कहेंगे इनएक्टिव कहेंगे, इनएक्टिव न्यूरोट्रांसमीटर सब्सटेंस री इंटर, फिर क्या, री इंटर हो गए जाएंगे किसमें, प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। अगर कुछ री इंटर होते हैं और कुछ क्या होते हैं, एंजाइम होते हैं, इनएक्टिव ट्रांसमीटर सब्सटेंस वगैरह, ये क्या, एंजाइम इनएक्टिव ट्रांसमीटर सब्सटेंस, ये एंजाइम इनएक्टिव ट्रांसमीटर, ठीक है, कुछ ऐसे भी होते हैं, ठीक है। तो ये री इंटर हो जाते हैं इसमें, वो इधर डीप फेडरल में लिखा हुआ डीप, कुछ री इंटर होते हैं, कुछ कहीं चले जाते हैं, कुछ कहीं चले जाते हैं, लेकिन इधर सिर्फ ये लिखा हुआ है, सिर्फ री इंटर होते हैं। तो ये जो इस टेक्स्ट बुक में जो पॉइंट लिखी है, मैं आपको बता रहा हूँ, डीपली में नहीं जा रहा, वो फेडरल के पॉइंट में नहीं उतारा, क्योंकि वो आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है। तो ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा, तो ये जो सारा प्रोसेस होता है किसके, माइटोकॉन्ड्रिया से एटीपी, एटीपी की वजह से ये प्रोसेस होता है, डिफ्यूज होता है, ठीक है। ये सारा प्रोसेस आपको याद रखना अच्छी तरह से। फिर आपको मैंने ये साइनेप्स अब समझा भी दिया है, लेकिन आपको बता रहा हूँ साइनेप्स क्या है, किसको साइनेप्स को क्या कहते हैं, देख लेते, स्टेटमेंट ही देखनी क्या लिखा हुआ है बस, और कुछ नहीं। थोड़ा सा सेट कर लो, ठीक है, अभी नजर आ रहा है। तो क्या कहते हैं इसको, साइनेप्स, द रीजन वेयर द इम्पल्स मूव फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर इज कॉल्ड साइनेप्स। जैसे भी कोई इम्पल्स चला जाए एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन के पास, बीच में जो गैप होता है उसको हम साइनेप्स कहते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ द 3 कंपोनेंट, इसके पास जो साइनेप्स होता है इसके पास 3 कंपोनेंट होते हैं।
एक प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। मैंने वो स्ट्रक्चर मैंने बता दिया आपको, उसके ऊपर करने की जरूरत नहीं, आपने देख ली होगी प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन कौन सी है। उसके बाद एक्सान जिसको हम एक्सान टर्मिनल कहते हैं। क्या इम्पल्स जैसे डेंड्राइट होना सेल बॉडी से एक्सान के साथ आएगा डायरेक्ट एक्सान टर्मिनल, जिसको हम प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन कहते हैं। नैरो स्पेस, जो स्पेस होता है उसको हम साइनेप्टिक क्लेफ्ट कहते हैं। द नैरो स्पेस होता है उसको हम साइनेप्टिक क्लेफ्ट कहते हैं। एंड द पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन होती है जिसको हम क्या कहते हैं, डेंड्राइट होते हैं। क्या, डेंड्राइट ऑफ द न्यूरॉन, वो जो रिसीव करते हैं इम्पल्स को वो डेंड्राइट होते हैं, जो देते हैं दूसरे न्यूरॉन को वो एक्सान टर्मिनल होते हैं, ठीक है। However, the postsynaptic membrane may be muscle cell membrane. In that case, the synapse is termed as motor end plate. फिर क्या इसको हम क्या कहते हैं, मोटर एंड प्लेट। द पोस्टैनेप्टिक मेम्ब्रेन होती है, मे बी मसल होता है, सेल मेम्ब्रेन होती है। इन दैट केस द साइनप्स का दूसरा नाम क्या है, ऐसे द साइनप्स इज टर्म्ड, साइनप्स को हम क्या कहते हैं, मोटर एंड प्लेट भी कहते हैं, ठीक है, समझा रहा है। उसके बाद इट इज़ ओनली द एक्सान टर्मिनल वेयर द इम्पल्स ट्रांसमिटेड फ्रॉम प्रीसाइनेप्टिक। एक्सान टर्मिनल क्या है, जिस उसमें क्या होता है, इम्पल्स ट्रांसमिटेड होता है फ्रॉम द साइनेप्टिक प्रीसाइनेप्टिक टू पोस्ट साइनेप्टिक द सेल बिकॉज इट कंटेन वेजिकल। प्रीसाइनेप्टिक मेम्ब्रेन में क्या है, वेजिकल होते हैं, वो एटीपी की मदद से डिफ्यूज हो जाते हैं। एटीपी कहाँ से आती है, माइटोकॉन्ड्रिया आती है। फिर क्या वो डिफ्यूज होते हैं न्यूरोट्रांसमीटर, ठीक है, उसको वो क्या होते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं, वो वेजिकल फॉर्म होते हैं। तो वो चीज़ इन्वॉल्व द ट्रांसमिशन इम्पल्स ट्रांसमिट होता है एज ए कॉन्सिक्वेंस द प्रोपेगेशन ऑफ द इम्पल्स डाउन टू एक्सान। फिर क्या इम्पल्स चला जाता है किसके, डाउन टू एक्सान टर्मिनल। द कैल्शियम चैनल क्या प्रेजेंट होते हैं, देन ओपन अलोइंग ओपन हो जाते हैं कैल्शियम के चैनल। प्रीसाइनेप्टिक मेम्ब्रेन में वो क्या, कैल्शियम इंट्रो डिफ्यूज कैल्शियम फ्रॉम द साइनेप्टिक लेफ्ट टू इनसाइड द एक्सान टर्मिनल, जिसका एक्सान टर्मिनल का दूसरा नाम क्या है, प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन कहते हैं, उसमें ट्रांसमिट हो जाते हैं। तो ठीक है, ये आपको समझ आ गया लेकिन वो चीज़ इन्वॉल्व द ट्रांसमिशन इम्पल्स तो कंसीक्वेंस ऑफ प्रोपोगेशन और इम्पल्स डाउन द एक्सान टर्मिनल चल जाते हैं। फिर क्या था वो कैल्शियम क्या डिफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है, चैनल ओपन, कैल्शियम चैनल ओपन होते हैं किसमें, प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन में, जिसको हम एक्सान टर्मिनल भी कहते हैं। तो वहाँ से क्या था, कैल्शियम डिफ्यूज होते हैं, वो होते कहाँ है, वो साइनेप्टिक क्लेट में होते हैं, फिर डिफ्यूज हो जाते हैं साइनेप्टिक क्लेट टू इनसाइड द एक्सान टर्मिनल जिसका वेजिकल कंटेन न्यूरोट्रांसमीटर। वो क्या, न्यूरोट्रांसमीटर जो वेजिकल है उसमें क्या होते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं। टू फ्यूज विद द एक्सान टर्मिनल, वो एक्सान टर्मिनल के साथ पूरा वेजिकल जो न्यूरोट्रांसमीटर का होता है वो फ्यूज हो जाता है एंड रिलीज करता है, क्या करता है, रिलीज न्यूरोट्रांसमीटर किस में करता है, साइनेप्टिक मेम्ब्रेन में, साइनेप्टिक क्लेफ्ट में। द न्यूरोट्रांसमीटर बाइंड टू रिसेप्टर, वो रिसेप्टर के साथ बाइंड होता है। वो रिसेप्टर कहाँ लगे होते हैं, वो पोस्टैनेप्टिक मेम्ब्रेन पर लगे होते हैं। विच जनरेट एक्शन पोटेंशियल, वो एक्शन पोटेंशियल जनरेट करते हैं। वो एक्शन पोटेंशियल भी कहाँ जनरेट होता है, वो पोस्टैनेप्टिक सेल पे ऊपर वो जनरेट होता है, ठीक है। द न्यूरोट्रांसमीटर्स आर द रीअब्जॉर्ब्ड बाय द प्रीसाइनेप्टिक, फिर या कुछ री एब्जॉर्ब हो जाते हैं फॉर रीयूज, फिर एक्शन पोटेंशियल लगे तो हम उसको रीयूज भी कर लेंगे, ठीक है, वो डिफ्यूज हो, फिर क्या री इंटर हो जाते हैं किसमें, प्रीसाइनेप्टिक मेम्ब्रेन या आल्सो कॉल्ड एक्सान टर्मिनल कहते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, ये हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, एसिटाइलकोलिन है, नॉरएपिनेफ्राइन है, नॉरएड्रेनालिन जिसका दूसरा नाम है ग्लाइसिन, याद रखना है आपको, ये गाबा है, सीरोटोनिन है, डोपामाइन वगैरह, ये सारे के न्यूरोट्रांसमीटर। इसमें मैं एक बात बता रहा हूँ आपको, जो एसिटाइलकोलिन है ये किस में पाया जाता है, न्यूरोट्रांसमीटर आपको पता है ये किस में पाया जाता है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में पाया जाता है। ये एक न्यूरॉन है एसिटाइलकोलिन जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पाया जाता है। ये एमसीक्यू आ सकता है कौन सा ट्रांसमीटर जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पाया जाता है, वो एसिटाइलकोलिन है, ठीक है। फिर क्या, event occurring at the neurotransmitter synapse are considered as a chemically very important in blocking transmission site commonly used ड्रग वगैरह भी इस पर करते हैं ये, ठीक है। ये आपको भी याद रखना है, प्रोमोटर मसल वगैरह, रिलैक्सेशन एनेस्थीसिया वगैरह, एनेस्थीसिया जो कहते हैं ना बेहोश करते हैं उसको, ठीक है। रिजल्ट रिडक्शन ऑफ द मसल स्पेसिसिटी इन सर्टेन एलर्जिकल कंडीशन वगैरह ये आपको याद करना है, ठीक है। तो इतना काफ़ी है। उसके बाद हम ये टॉपिक रहता है थोड़ा सा लेक्चर लंबा हो गया, तो इसको भी स्टडी करेंगे और एवोल्यूशन ऑफ सिस्टम को भी स्टडी करेंगे, ठीक है। तो इतना काफ़ी है। ओके, अल्लाह हाफिज़।